हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी एकदम बढ़िया से होंगे और जैसे कि आप सभी एकदम मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से। तो आज मैं आप लोग को, जैसा कि मैंने कि आप लोग को पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि मैं आप लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लाऊंगा। और हाँ, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर जो कि एकदम समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद इस चैप्टर में नहीं आएंगे। ठीक, ये आप लोग को ध्यान में रखना। और एक बात, हाँ, 20 प्रश्न का यानी कि 20 इसमें प्रश्न है, 20 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स का है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आप लोग का होता है। ठीक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं आप लोग को स्क्रीन पे लेके आया हूँ। 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग अगर 20 का 20 सही दे देते जवाब, तो आप लोग को लगता है कि हाँ, इस चैप्टर में मुझे कुछ नहीं छूटा है, 100% क्लियर हो चुका है। ठीक, जैसा कि मैंने आप लोग को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिया था, उसी से रिलेटेड ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और आप सभी रिवीजन कर रहे होंगे और आप सभी क्या चीज़ बोलते हैं, नोट्स को पढ़ के आए होंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को। तो आप सभी एक बार रेडी हो जाइए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का जो फसल उत्पादन प्रबंध है, जो साइंस का चैप्टर 1 है, उसका पहला क्वेश्चन आप लोग से ये पूछा है कि फसल के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह पूछा है कि फसल के कितने प्रकार होते हैं। मैंने आप लोग को फसल पढ़ाया था, उसके बाद फसल के प्रकार पढ़ाया था, तो इसी से क्वेश्चन पूछा है कि फसल के कितने प्रकार होते हैं। आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर देंगे। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि फसल के 2 प्रकार होते हैं। फसल के कितने प्रकार होते हैं, तो फसल के 2 प्रकार होता है। ठीक, ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि फसल के 2 प्रकार होता है। ठीक, तो पहला का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि कृषि पद्धतियाँ कितनी होती है। कृषि पद्धतियाँ यानी कि कृषि पद्धतियाँ आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो कृषि पद्धतियाँ का मैं आप लोग को एक डिफिनेशन लिखवाया था कि जो किसान फसल उत्पादन करने के लिए जो क्रियाकलाप यानी कि काम करते हैं अपने खेतों में, उसे कृषि पद्धति कहते हैं। तो वह कितने चरणों में होती है, तो वह 7 चरणों में होती है। ठीक, तो वह 7 होती है। यहाँ पे दूसरा का जो कि है 7 आंसर हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट, इसका 2 हो जाएगा और इसका 7 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, सिंचाई की आधुनिक विधि कौन कौन से हैं। सिंचाई की जो कि आधुनिक विधि है वह कौन कौन सा है, तो आप लोग को बताना है कि सिंचाई की जो आधुनिक विधियां हैं वो कौन कौन सी है। तो मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि सिंचाई की आधुनिक विधि 2 प्रकार की है। कौन कौन से, तो एक जो बूंद बूंद करके पानी प्राप्त होता है जिसे डीप तंत्र कहते हैं, और जो फुहारे की तरह पानी प्राप्त होता है उसे छिड़काव तंत्र कहते हैं। मैंने आप लोग को बोर्ड पे इमेज बना के भी दिखाया था। तो हम लिख देंगे कि सिंचाई की आधुनिक विधि कौन कौन से है, तो 2 प्रकार की होती है, डीप तंत्र और छिड़काव तंत्र। ठीक, तो ये दोनों आप लोग का हो जाएगा कि डीप तंत्र और छिड़काव तंत्र सिंचाई की, यह दोनों आधुनिक विधियां हैं। ठीक, आप पूछ रहा है कि एक स्थान पर, क्या पूछ रहा है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़े मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं। तो मैंने आप लोग को ये भी बताया था फसल के डिफिनेशन में कि एक ही प्रकार के पौधे किसी चीज़ स्थान पे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि एक ही स्थान पे एक ही बीज को रोपा जाता है बड़े पैमाने पे, यानी कि बहुत दूर मात्रा में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, तो फसल कह देते हैं उसे हम लोग। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फसल। ठीक, यह आप लोग का 4th का आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये क्वेश्चन आप लोग को करने से ये बढ़िया रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 2 नंबर में भी दे देगा, तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक, इसको। फिर उसके बाद जो 5वां प्रश्न है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी का क्या है, यानी कि फसल जो उगाते हैं, ठीक, उसका मिट्टी का यानी कि प्रथम चरण, हम लोग फसल किस में उगाते हैं, तो ज़मीन में उगाते हैं जिसे मिट्टी कहते हैं। मिट्टी पे ही हम लोग को फसल उपजाऊ होती है। ठीक, तो उसी का प्रथम चरण यानी कि प्रथम कार्य हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो मिट्टी को तैयार करते हैं जुताई के माध्यम से, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि प्रथम जो चरण है मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। ठीक, ये आप लोग का 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 6ठा प्रश्न कि शीत ऋतु में कौन सा फसल उगाया जाता है, यानी कि जो शीत ऋतु है यानी कि ठंडे मौसम शरद ऋतु में कौन सा फसल उगाए जाते हैं, तो ये आप लोग से पूछा है। ठीक, तो शरद ऋतु में जो फसल उगाए जाते हैं वह रबी फसल होता है, और जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है वह खरीफ फसल होता है। ठीक, तो रबी फसल हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, रबी फसल लिख देंगे। ठीक, रबी फसल में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है ये आप लोग को बताना है। तो हम लोग लिख सकते हैं गेहूं। ठीक, लिख सकते हैं हम लोग गेहूं। ठीक,
अब हम लोग कहेंगे कि खरपतवार किसे कहते हैं, यानी कि जो खरपतवार किसे कहते हैं, तो आप लोग को सबसे शॉर्ट में बताना है कि जो अवांछित पौधे उग जाते हैं, फसल के अलावा जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उसे हम लोग खरपतवार कहते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि वह अवांछित पौधा, ठीक ठीक। खरपतवार किसे कहते हैं, तो अवांछित पौधे को, अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, तो खरपतवार कहते हैं। जो अवांछित पौधा उग जाता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, तो खरपतवार कह देते हैं, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो 8वां नंबर प्रश्न है कि मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है, ठीक। मिट्टी में जो पोषक स्तर यानी कि जिससे फसल अच्छा उगे, उस जिससे फसल मतलब कि अच्छा उगे उसमें क्या मिलाया जाता है जिससे फसल अच्छा उगे, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम खाद या उर्वरक कह सकते हैं, ठीक। खाद एवं उर्वरक, ठीक। यह आप लोग का 8वां का आंसर हुआ। और 9वां, उर्वरक कहाँ बनाया जाता है। अब जैसे कि हम लोग कहें कि पोषक स्तर बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरक मिलाया जाता है, तो कहीं से तो बन के आता होगा, उत्पादित करके आता होगा, तो वह खाद जो कि उर्वरक है वह कहाँ बनाया जाता है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि उर्वरक जो कि है फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, फैक्ट्रियों में, ठीक। फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं उर्वरक, ठीक। फिर उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न, वर्षा ऋतु में कौन सा फसल उगाया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बतलाया कि शीत ऋतु में जो कि है रबी फसल उगाया जाता है, तो उसका जस्ट उल्टा खरीफ फसल, यानी कि वर्षा ऋतु में जो फसल उगाया जाता है उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, ठीक। खरीफ, ठीक। और इसमें जैसे कि खरीफ वर्षा ऋतु में जैसे कि धान बोया जाता है, तो हम लोग धान लिख सकते हैं, ठीक। मूंगफली भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। सिंचाई की 2 आधुनिक विधियों को लिखें, यानी कि जो सिंचाई की आधुनिक विधि है उसको लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि सिंचाई की आधुनिक विधि कौन कौन से है। तो डीप तंत्र और छिड़काव तंत्र, यहाँ भी आप लोग को पूछा है सिंचाई की 2 आधुनिक विधियों को लिखे, तो हम लोग वही लिख देंगे, डीप तंत्र और छिड़काव तंत्र लिखेंगे हम लोग, छिड़काव तंत्र या डीप तंत्र, छिड़काव तंत्र या फिर डीप तंत्र, डीप तंत्र, ठीक। फिर उसके बाद जो 12वां नंबर प्रश्न है, सिंचाई के स्रोतों को लिखें, यानी कि सिंचाई की जो स्रोत है वह कौन कौन से हैं, ठीक। तो जैसे कि हम लोग सिंचाई के स्रोत लिख सकते हैं, कुआं, तालाब, ट्यूबवेल, ठीक, इत्यादि, ये सब जो कि है सिंचाई के स्रोत हैं, ठीक। आप लोग को सही से एक बार स्क्रीन पे वीडियो देख रहा है, 1 मिनट। चलिए, तो हम कहाँ पे थे, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन में कि सिंचाई के स्रोतों को लिखे। तो कुआं, तालाब, ट्यूबवेल इत्यादि ये सब क्या है, सिंचाई के स्रोत हैं, ठीक। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, चैप्टर पढ़े होंगे अच्छे से, तो आप लोग को क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक। खरपतवार को नष्ट हम किन विधियों से करते हैं। तो हम आप लोग को एक चीज़ बता दे रहे हैं, हिंट कर दे रहे हैं कि खरपतवार को जो नष्ट करते हैं वह एक रसायन का प्रयोग करते हैं जिसे हम खरपतवार नाशी के नाम से जानते हैं, ठीक। तो खरपतवार को नष्ट हम किन विधियों से करते हैं, तो खरपतवार नाशी रसायन के जरिए, खरपतवार नाशी के जरिए, खरपतवार नाशी रसायन के जरिए हम खरपतवार को नष्ट करते हैं, ठीक। वह जो अवांछित पौधे जो फसल के अलावा उग जाते हैं जिसका कोई काम नहीं रहता है, वह खरपतवार नाशी के जरिए हम लोग मतलब उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक। अब जो अगला नंबर प्रश्न है, भूसे और दानों को कौन से आधुनिक विधि के द्वारा अलग किया जाता है, यानी कि जो भूसा और दाना है उसे कौन सा मशीन के जरिए अलग किया जाता है, ठीक। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि भूसे और दानों को आधुनिक विधियाँ बताना है। जैसे कि हम लोग बता सकते हैं कि थ्रेसिंग से माध्यम से भी हम लोग भूसे और दानों को अलग कर सकते हैं, लेकिन थ्रेसिंग जो कि आज की विधि आधुनिक विधियों में पूछ रहा है, तो हम लोग एक पढ़े थे कंबाइन, यानी कि कंबाइन का प्रयोग किया जाता है
आधुनिक विधि में कंबाइन का प्रयोग किया जाता था भूसे और दानों को अलग करने के लिए। फसल चक्रण क्या है? फसल चक्रण क्या है? तो मैंने आप लोग को बताया था कि दो धान के बीच दलहन फसल को रोपना, उसे ही हम लोग फसल चक्रण कहते हैं। ठीक, तो फसल चक्रण हम किसे कहेंगे कि धान के फसलों के बीच दलहन उत्पादित करना। दो धान फसलों के बीच दलहन को उगाना। ठीक, इसे हम लोग फसल चक्रण कहते हैं। एक उर्वरक के नाम लिखें। एक उर्वरक का नाम लिखना है तो आप लोग को बताते हैं अमोनिया। ठीक, अमोनिया। ठीक, यह एक उर्वरक का नाम है, लिख सकते हैं। ठीक, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? किसान का मित्र, तो किसान का मित्र मैंने आप लोग को बताया भी था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कि केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, यहाँ तक आप लोग का 17 नंबर प्रश्न जो कि क्लियर हो गया। अब 18वां नंबर प्रश्न, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को, यानी कि जो उस पौधे के अलावा अवांछित पौधे उग जाते हैं उसे हम खरपतवार नाशी यानी कि खरपतवार नाशी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, तो हटाते हैं, इसको हटाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया जो कि निराई कहलाती है। ठीक, मैंने आप लोग को बताया था कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, तो निराई कहते हैं। निराई। ठीक, बीजों का बोना किस चरण में होता है? यानी कि पहला जो चरण है हमारा मिट्टी तैयार करना, दूसरा जो चरण है बुआई जिसमें बीज बोया जाता है। तो किस चरण में होता है? तो दूसरा चरण जिसको बुआई कहते हैं। बुआई। ठीक, फिर उसके बाद जो आखिरी प्रश्न है 20वां नंबर क्या है? धान की खेती किस ऋतु में उगाई जाती है? यानी कि धान की जो खेती है वह किस ऋतु में किया जाता है? तो मैंने आप लोग को यहाँ पे भी बताया था कि जो वर्षा ऋतु में कौन सा फसल उगाया जाता है, तो धान का। तो धान का फसल धान की खेती किस ऋतु में किया जाता था? हम लोग वर्षा ऋतु यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। तो यहाँ पे आप लोग का जो 20 क्वेश्चन था यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो गया। और आप लोग यह कमेंट में आंसर बताएंगे कि आप लोग 20 में से कितना सही किए हैं क्वेश्चन। 20 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग यह कमेंट में बताएंगे। यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन जो कि है वन शॉट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वह आप लोग का यहाँ पे सॉल्यूशन हो चुका है। इसका सटीक आंसर मिल चुका है और समझा के मैंने सारा आंसर करवाया। और एक बात, हाँ, ये भी आप लोग को ये ध्यान में रखना है एक बात कि यह जो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन जो चैप्टर है, पहले आप लोग तो कमेंट में बताएं कि 20 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो आई होप आप लोग का 20 में से 20 सही हो गया होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ, ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छी तरीक़े से पढ़ लिया। और हाँ, एक बात मैं आप लोग को और बता दें कि जो 15 से नीचे आप लोग का जिसका सही हुआ है, 15 से नीचे है, वह चैप्टर को फिर से देखिएगा। ठीक, ये आप लोग को बतला दे रहे हैं, या फिर वह चैप्टर को रिवीजन करिएगा। ठीक, नोट्स के माध्यम से। ठीक, नोट्स लिख के उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, जिसका 15 से नीचे हुआ हो क्वेश्चन और जिसका 15 से, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन है जिससे नहीं बन सकता है। जैसे कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, ये आप लोग का नहीं बन सकता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं कि फसल चक्रण, ये तो मैंने आप लोग को ये भी कह सकते हैं कि एक उर्वरक के नाम लिखे, ये भी आप लोग को नहीं बताया गया है। ठीक, हम मानते हैं, लेकिन हाँ, इसके अलावा और सभी प्रश्न आप लोग को बतला दिए गए हैं। ठीक ना, यहाँ पे इसके अलावा और सभी आप लोग को प्रश्न बतला दिए गए हैं। ठीक, और सभी आप लोग को प्रश्न बतला गया है। और ये आप लोग को ध्यान में रखिएगा कि कैसे बोलते हैं, ये जो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यह जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 विज्ञान का, ठीक, कक्षा 8वीं के स्टूडेंट के लिए
यह जो आप लोग का है पूरी तरीक़ा से क्या होता है, तो यह जो है कि चैप्टर है यह पूरे तरीक़ा से क्या होता है, तो द एंड होता है। अब इसके बाद यह चैप्टर में एकदम नहीं घुसना है, एक बूंद है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं करना है, ठीक। सारा चीज़ यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड नोट्स से MCQ पढ़ा दिए गए हैं सारा कुछ, ठीक। तो अब इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये आप लोग का जो चैप्टर है पूरे तरीक़ा से समाप्त हो चुका है, ठीक। अब हम लोग दूसरा चैप्टर में घुसेंगे, लेकिन अब साइंस का नहीं, अब हम लोग मैथ का चैप्टर में घुसेंगे, ठीक। मैथ का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें हम लोग कल से अब तैयारी करेंगे। मैथ का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसको अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। क्या है, वास्तविक संख्या, शायद क्या है, परिमेय संख्या की वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या होगा या फिर वास्तविक संख्या होगा, ठीक। तो उसमें ही हम लोग घुसेंगे, ठीक। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक चैप्टर ख़त्म हो गया होगा, और आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताइए कि 20 में से आप लोग को कितना सही हुआ है, ठीक। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए उतना ही, बाय बाय। और A to Z क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।